राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो सारे बच्चे? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपन ये समझते हैं कि सिंगल पेरेंट बहुत सारी प्रोजेनी बना सकता है, एक प्रोजेनी बना सकता है। तो एक पेरेंट जब एक प्रोजेनी बनाता है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन आने की चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंगल पेरेंट जिसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वैसा का वैसा जेनेटिक मटेरियल उसकी प्रोजेनी में चला जाता है। तो जैसा पेरेंट है वैसा ही क्या बनेगा, प्रोजेनी बनेगा। और एज इट इज सिमिलर बनेगा क्योंकि जेनेटिक सिमिलरिटी इन दोनों में होती है। तो ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से ही आपको क्या दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे। सिंगल पेरेंट वाले रिप्रोडक्शन को अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट के केस में अपन इसको थोड़े अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो प्लांट में अपन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर इसी का एक नाम और रख दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब मैं आपको बताता हूं। एक कोई बॉडी है, कोई पेरेंटल बॉडी है और उससे कुछ ऐसे कोई भी प्रोजेक्शन बाहर निकल गया ना, इसी पार्ट को अपन वेजिटेशन बोलते हैं। इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। बस, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो अगर ये पार्ट आगे जाके प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाए तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और इसका ये जो नया ये यहाँ से ये वेजिटेशन वाला जो पार्ट निकला है ना, इसके लिए अपन एक वर्ड यूज कर लेते हैं, प्रोपाग्यूल्स। तो प्रोपाग्यूल्स क्या क्या हो सकता है एक प्लांट में? एक प्लांट में प्रोपाग्यूल्स क्या हो सकता है? रूट हो सकती है, उसकी स्टेम हो सकता है, और उसकी ब्रांच और लीफ भी हो सकती है। तो किसी भी पार्ट से, जैसे रूट को मैंने ये एक प्लांट से अलग करके किसी दूसरी जगह मैंने प्लांट किया और उससे नया प्लांट बन गया, तो क्या हो गया कि एक प्लांट का एक पार्ट था, जिस तरीके से रूट एक प्लांट से थोड़ा सा एक्सपोज रहता है, उसको काट के अपने नया प्लांट बना दिया, क्या हो गया? वेजिटेशन हो गया। वेजिटेशन से क्या बन गया? नया प्रोजेनी बन गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसे ही अपन ब्रांच काट के नया प्लांट बना देते हैं। लीफ में भी अपन थोड़ा सा प्रोजेक्शन निकाल के और नया प्लांट में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन सभी पार्ट को अपन प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। तो ये एक प्लांट है। इस प्लांट का ये वाला पार्ट क्या होता है? देखो, एक प्लांट में जो जमीन से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं सूट। तो यहां से लेके यहां तक ये सब क्या हो जाते हैं? सूट हो जाते हैं। सूट में कौन आता है? स्टेम आता है, ब्रांचेज आती है और लीफ आ जाती है। तीन चीजें आती हैं। स्टेम आ गया, ये क्या है? ब्रांच है। इसके बाद में ये सब क्या है? लीफ। तो ये आता है सूट में, और ये आ गई रूट। तो रूट वाला जो पार्ट है और सूट वाला पार्ट है, उनमें अपन उस पार्ट को अलग करके अगर नए प्रोजेनी में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब कैसे कैसे होता है? तो लीफ में कैसे होता है, स्टेम में कैसे होता है, अपन यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि एक पेरेंटल जनरेशन है, एक पेरेंट है और उसके बॉडी पार्ट से कोई एक प्रोजेक्शन निकलता है और वो प्रोजेक्शन आगे जाके बर्ड बन जाती है और वो बर्ड आगे जाके प्रोजेनी बन जाती है। बस ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पे देखना, लीप में आपके एग्जाम आपके नीट ये जो इसमें एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है ब्रायोफिलन की एक लीफ दे रखी है और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिखा रखे हैं। और मैंने क्या किया? छोटा प्रोजेक्शन दिखाया, फिर थोड़ा बड़ा प्रोजेक्शन दिखाया और बड़ा प्रोजेक्शन दिखा के मैंने उसको प्लांट बनाने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या हुआ? एक लीफ की जो ये मार्जिन वाला जो फेस होता है, जिसे अपन यहाँ पे लेमिना बोलते हैं, ये जो मार्जिन होता है इसका, इस मार्जिन से एक छोटा सा बड निकलता है और वो बड आगे जाके प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये एक पेरेंटल पार्ट हो गया। पेरेंटल पार्ट से क्या बन रही है? प्रोजेनी बन रही है। इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? देखो, इस पार्ट से यहां से ये सूट वाला पार्ट निकल गया और इससे नीचे क्या निकल जाएगी? रूट निकल जाएगी। इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये सूट बन गया ऊपर और नीचे क्या बन गया? रूट बन गया। तो रूट और सूट बन गया, इसका मतलब क्या बन गया? पूरा प्लांट बन गया ना। किससे बनाए? लीफ वाले पार्ट से बना। इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? ब्रायोफाइलम। इसका एक एग्जांपल आप और याद रख सकते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोंकेल, ये यानी कोलेंकी बोलते हैं, कोलेंकी। ये आपको एग्जांपल याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो एनसीईआरटी में लिखा हो तो आपको याद रहना चाहिए। 10th क्लास के बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे। इसके बाद में स्टेम में बात करूं। स्टेम में आपको मैं अच्छा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। आपने आलू तो देखा होगा, आलू आलू पटेटो। पटेटो में आपने देखा होगा कि इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे पैचेज होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं, ये छोटी छोटी बड होती है इसमें, इसे अपन बोलते हैं आई बड। इसे बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो, आई बड ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो में जो ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? आई बड होते हैं। ये एक तरीके से बड होती है। अब इस बड से क्या होता है? अगर आप इस वाले पार्ट को यहां से ऐसे कट करके, इस वाले पार्ट को यहां से ऐसे कट करके, अच्छा ऐसा क्यों हुआ?
आलू एक क्या है, पोटेटो एक क्या है, स्टेम है। स्टेम वाले पार्ट का जो ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, आपने नहीं भी देखा तो मैं आपको बता देता हूं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड का मतलब क्या हुआ, अंडरग्राउंड का मतलब ये होता है जमीन से नीचे रहता है, जमीन से नीचे रहता है। और फिर ये अच्छा, स्टेम का मेन काम ये होता है कि वो ब्रांचेज और लीफ को एक तरीके से स्टेबिलिटी देना और उसे सामे रखना, बांधे रखना। लेकिन यहाँ पे देखो स्टेम का काम क्या हो गया, स्टेम यहाँ पे कुछ नया रूप ले लिया है, नया फॉर्म यहाँ पे आ गया है। और क्या आ गया, स्टेम का मेन काम तो ये था कि ब्रांच को लीफ को बनाए रखना और इसको यहाँ से सपोर्ट देना। लेकिन यहाँ पे देखो ये स्टोर करने लग गया। आप आलू खाते हैं ना, इसका मतलब इसमें खाना स्टोर होने लग गया। स्टेम में नॉर्मली खाना नहीं स्टोर होता, लेकिन आलू में स्टोर हो रहा है खाना। अगर आलू में खाना स्टोर हो रहा है, इसका मतलब स्टेम ने एक दूसरा काम करना चालू कर दिया है, और इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है। अब देखो ये स्टोर खाना क्यों हुआ, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में प्लांट को भी पता है मुझे अगर नेक्स्ट प्रोजेनी बनानी है और मुझे इस नेचर में कंटिन्यूअसली सर्वाइव करना है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कैसी भी कंडीशन में जिंदा रहना है। तो जब भी एडवर्स कंडीशन आती है, जब भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऐसा केस बनता है, तो आलू क्या करता है, अपने अंदर स्टोर फूड कर लेता है, और जब भी सूटेबल कंडीशन आती है तो उसे आराम से यूज करता है और जिंदा रहने की कोशिश करता है। अनसुटेबल कंडीशन में स्टोर्ड फूड का यूज कर लेता है। इसके ये जो पार्ट है, इसको अपन अगर यहां से कट करके नई जगह यहाँ पे जर्मिनेट कराना चाहे, तो यहाँ से एक नया क्या निकल जाता है, यहाँ से एक नया प्लांट निकल जाता है। और नए प्लांट के नीचे जो रूट होती है, उन रूट से नए नए ट्यूबर बन जाते हैं। उसे अपन क्या बोल देते हैं, पोटैटो बोल देते हैं। ये एक स्टेम बन गया है नया। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और क्या क्या याद रख सकते हैं स्टेम में होता है। जिंजर में देखा आपने, जिंजर में कुछ ऐसी ब्रांचिंग होती है, ऐसी जिंजर में कुछ ऐसी ब्रांचिंग होती है। अदरक भाई चाय में डालते होंगे, सर्दियों में अदरक वाली चाय पीते होंगे आप, इस तरीके से ब्रांचिंग होती है। और आपने ध्यान से देखा तो उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे छोटी छोटी लेयरिंग होती है। ऐसे क्या होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से देखना। शुगर केन देखा आपने, शुगर केन कभी, तो शुगर केन में यहाँ पे बना रहा हूँ। शुगर केन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे ये वाले पार्ट, ये शुगर केन का स्टेम है। स्टेम वाला ये जो पार्ट है ना, जहां पे थोड़ा सा थिक पार्ट, हार्ड पार्ट जो आपको दिखता है, उसे अपन बोलते हैं नोड रीजन बोलते हैं, नोड रीजन। इसमें जो सेल का जो नंबर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, और एक जगह कम जगह में ज्यादा सेल होती है। और यहां से अगर आप इसे कट करके दूसरी जगह जर्मिनेट करना चाहोगे, तो यहाँ से रूट निकल जाएगी और यहाँ से एक नया प्लांट बन सकता है। और ऐसा सेम केस कहाँ पे बन जाता है, इसमें भी बन जाता है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये यहाँ पे भी ये क्या होती है, नोड होती है। और इस नोड रीजन से क्या हो सकता है, इस नोड रीजन से यहाँ से रूटिंग हो सकती है और यहाँ से एक नया प्लांट बन सकता है। तो ये क्या हो गया है, ये एक तरीके से स्टेम में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन, या फिर स्टेम की इस पार्ट से जर्मिनेट करके नया प्लांट बन गया। क्या हो गया, स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। ऑनियन में भी हो सकता है, ग्रास में भी आपने देखा होगा ऐसा सीन यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें नोड रीजन मिलता। मतलब आप प्लांट की स्टेम की बात करेंगे तो वहां पे नोड रीजन होता ही है। नॉर्मली आपको ऐसे सिंपल से स्टेम में नोड रीजन नहीं दिखता, लेकिन जहां से नई ब्रांच निकल रही होती है, जहां से लीफ निकल रही होती है, वहां पे कहीं ना कहीं नोड होता है। और उस पार्ट से रूटिंग हो सकती है और वहां से नया सूट बन सकता है। रूटिंग शूटिंग दोनों हो सकती है, और क्या बन सकता है, नया प्लांट यहां से बन सकता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन स्टेम। स्टेम का आपको समझ में है। अब मैं आपको बताता हूं रूट में किस होता है। रूट का बेस्ट एग्जांपल आप याद रखेंगे, और वो है स्वीट पोटैटो, जिसे अपन हिंदी में शकरकंद बोलते हैं। शकरकंद, शकरकंद कुछ ऐसा दिखता है, और उसमें आपने देखा होगा ऐसे धागे धागे से निकले होते हैं। ये जो धागे धागे निकले होते हैं, ये धागे क्या है भाई, ये तो पूरा पार्ट क्या है, रूट है। इसके ये धागे यहां से जर्मिनेट करके नया प्लांट बना सकते हैं। ये जो रूट वाला ये पार्ट है, जो ब्रांच है छोटी सी इसकी रूट की, ये आगे जाके नया प्लांट बना सकती है। और ये नया प्लांट बना सकती है, इसका मतलब रूट से भी नया प्लांट बन सकता है। इसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन रूट। क्या समझ में आया बात। कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से भी अपन ने क्या किया है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया है। मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे नाम लिखा गया ग्राफ्टिंग, और एक नाम लिखा गया यहाँ पे ये लेयरिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में ज्यादा फर्क है नहीं, पर मैं आपको ऐसे थोड़ा समझ दूं, आर्टिफिशियल तरीके से अपन कैसे नया प्लांट बना लेते हैं। ये जो लेयरिंग और ये जो ग्राफ्टिंग है, ये मेनली कहाँ पे देखी जाती है, ये देखी जाती है एक तो बनाना में। भाई बनाना जो है ना, इस बनाना में क्या होता है, सीड नहीं होता, सीड इसमें एब्सेंट होता है। एक रोज की बात करें, रोज की आपने देखा होगा, ब्रांच काट के अपन नया रोज लगा देते हैं, नया रोज बना देते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा कहाँ पे, ग्रेप्स में। ऐसा ग्रेप्स में भी होता है, अंगूर। तो ये जो प्लांट है, इनमें एग्रीकल्चर पर्पज से अपने मॉडिफिकेशन कर दिया। और क्या होता है,
देखो बनाना में सीड नहीं है, सीड लेस होता है, इसको नया प्लांट बना, जैसे ये बनाना का प्लांट है मान लेता हूँ, इसमें ये ऐसे, ये मान लेता हूँ बनाना का प्लांट है, इस बनाना के प्लांट में जो ये ब्रांच वाला ये पार्ट है इसे अपन कट करेंगे और नई जगह अपन नया प्लांट बना देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगी, ग्राफ्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पे ग्राफ्टिंग और किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ्टिंग कर सकता हूँ कि ये मान लेता हूँ ये शुगर केन है, इस शुगर केन में भी ग्राफ्टिंग होती है, ये शुगर केन का ऐसा प्लांट है और ऐसा ही प्लांट किसका है, बनाना का है ऐसा। तो मैंने क्या किया, अगर मैं ये जो शुगर केन वाला प्लांट है ये अच्छे तरीके से इसकी रूट आराम से न्यूट्रिशन गेन कर रही है नीचे से, यहाँ पे आराम से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है, और ये जो शुगर केन वाला जो प्लांट है, ये जो ग्रेप्स वाला जो प्लांट है या फिर बनाना वाला जो प्लांट है, ये यहाँ से अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट लगाऊंगा ऐसे, और यहाँ से भी कट लगा दूंगा, सेम तरीके से कट लगाऊंगा। सेम तरीके से कट लगा के मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को हटा दूंगा यहाँ से, और इस पार्ट को जो यहाँ पे ऊपर कौन सा प्लांट है, ये बनाना का प्लांट है, इस बनाना के प्लांट को मैं यहाँ पे लगा दूंगा लाके से। और आपको यहाँ से देखने में लगेगा यहाँ पे नीचे शुगर केन और ऊपर बनाना लगे हुए हैं। ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से भी अपनी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज से अपन ऐसा काम कर सकते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्ट बना देना, ऐसे अपन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन और भी कर सकते हैं कुछ, जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट की ब्रांच है, ये प्लांट की ब्रांच है, इस ब्रांच को आप ऐसे करो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नोड होगी, कोई नया अगर यहाँ से लीफ निकला तो यहाँ पे नोड होगी, इस नोड वाले रीजन को यहाँ से कट करो, और कट करने के बाद में आपको ऐसे पता होगा या फिर नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, ये जो नोड वाला पार्ट है ना, यहाँ से रूटिंग और शूटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसे अपन ऑक्सीजन हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन का अगर इसे ट्रीटमेंट देंगे अपन इस पार्ट को, तो ये वाला पार्ट यहाँ से रूट निकालेगा और यहाँ से शूट निकालेगा और एक नया प्लांट बना देगा। ये आर्टिफिशियल तरीके से अपन जबरदस्ती करा सकते हैं, एक प्लांट में इस तरीके की ग्राफ्टिंग अपन करा सकते हैं। और जो ग्राफ्टिंग का जो केस है वो आपको याद रखना, बनाना में, रोज में, ग्रेप में और शुगर केन में अपन ने ग्राफ्टिंग किया है। किस लिए किया है, एज ए यूज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए ऐसा कुछ अपन ने किया है। लास्ट में छोटा सा टॉपिक दे रहा है जिसे अपन बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपन बात करते हैं। प्लांट में भी जो गैमेट बनता है ना उसे अपन ऐसे जनरली स्पोर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेनली स्पोर की बात की गई है अपने सिलेबस में, वो बात की गई है किसमें, फंगाई में। किसमें, फंगाई में यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन की बात की गई। क्या होता है देखो, फंगाई में क्या होता है, ऐसे लेयरिंग होती है, ऐसे ये फंगाई की सेल है, और ये जो छोटे छोटे धागे होते हैं ना, छोटे छोटे धागे होते हैं, ये धागे किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे पड़े होते हैं ऐसे। आपने देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो ये ध्यान से देखते चले जाओ। ये एक डेड और डिकेइंग मैटर है, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, डेड और डिकेइंग मैटर है, डेड और डिकेइंग मैटर है। इस डेड और डिकेइंग मैटर पे ये रेड कलर के जो मैंने लाइन बनाया है, ये है कौन, ये फंगाई। और ये फंगाई की जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे अपन बोलते हैं हाइफी। इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइफे इसे बोलते हैं अपन, इसे अपन बोलते हैं हाइफी। हाइपी जो होता है, हाइपी जो होता है वो हाइपी क्या करता है, वो हाइपी ऐसे बहुत सारे हाइपी जब साथ में आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइपी ऐसे साथ में आते हैं, इसे अपन बोल देते हैं आगे जाके माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसे, माइसीलियम। ये जो नाम में जो बोल रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है कि जो हाइपी है वो आगे जाके नया एक ऑर्गेनिज्म बना देती है। ये फंगाई है, फंगाई आपको पता होना चाहिए, ये हेट्रोट्रोफिक और सेफ्रोफाइट होते हैं। हेट्रोट्रोपिक कैसे होते हैं, सेफ्रोफाइट ये होते हैं, हेट्रोट्रोपिक और सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफिटिक तरीके का न्यूट्रिशन ये गेन करते हैं। तो डेड और डिकेइंग मैटर पे आए, हाइपी जो थ्रेड लाइक मैनर, और इसके ग्रुप ऑफ हाइपी को अपन क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अब होता क्या है, इस माइसीलियम में कुछ ये जो हाइपी है वो इस तरीके से ग्रोथ भी कर जाती है, वर्टिकली इस तरीके से ग्रोथ करती है और एक ऐसा चैम्बर बनाती है। और इस चैम्बर में क्या होता है भाई, ये पूरी बॉडी है ना जो 2-1 कंडीशन में होती है, क्रोमोसोमल कंडीशन में बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये जो मल्टीसेलुलर केस है इसमें क्या होता है, ये जो सभी सेल कैसी है, 2-1 है, तो इस 2-1 सेल में मियोसिस से नई सेल बनती है, और जो नई सेल जो बनती है वो जो नई सेल बनती है वो इसमें जो छोटे छोटे पार्ट मैंने दिखाए इन्हें अपन बोलते हैं स्पोर। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्पोर। जिस चेंबर में स्पोर रखे हुए हैं उस चेंबर को अपन बोल देते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया। एक ऐसा चेंबर जिसमें क्या रखे हुए हैं, स्पोर रखे हैं, क्या बोल देंगे, स्पोरेंजिया। और जब ये स्पोर यहाँ से एक्सपोज होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये यहाँ पे आगे जाके ये स्पोर जब किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे वापस जाके पड़ते हैं, तो ये फिर से ये माइसीलियम बना देते हैं, और फिर से क्या बना देते हैं,
फिर से ये फंगाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया है बाई स्पोर फॉर्मेशन। अपने सिलेबस में एग्जांपल लिख रखा है राइजोपस। क्या लिख रखा है, राइजोपस को कुछ समझा के यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हाइपी होता है, माइसीलियम होता है, और माइसीलियम से जो ये पार्ट यहाँ से वर्टिकली ऊपर निकलता है, इसका भी मैं आपको नाम दे देता हूँ। इससे अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इसके एंड पे एक चेम्बर बन जाता है, उसे अपन स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर होते हैं, और स्पोर से जब ये डिस्पर्सल होता है, जब ये यहाँ से ब्रेक होकर बाहर निकलते हैं, तो ये नए फंजाई को जन्म दे देता है। इसे मतलब, इसका मतलब ये होगा एक ऑर्गेनिज्म ने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। क्या एक पेरेंट ने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो बोलते हैं हाँ, एक पेरेंट ने नई प्रोजेनी बना दी। और नई प्रोजेनी बनाने की प्रोसेस को एक सिंगल पेरेंट द्वारा, उसे अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको समझ में आया होगा, ध्यान से सुना है। ओके, थैंक यू।